सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राजचंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત। શ્લોક 1 પૃષ્ઠ સંખ્યા 2। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने योग्योपादानयोगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतेर्वतनारकम् छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्योः कियद्दूरवर्तिने यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव वासनामात्रमैवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्विजयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवै
वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते। रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। विपद्भौ पदावर्ते पदीकेवातिवायते यावत्तावद्भवन्तन्याः प्रचुरा विपदः पुरा। दुरर्जेनासुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थमन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानीव सर्पिषा। विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकिरणवनान्तरतरुस्थवत्। आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनेनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम्। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति। आरम्भे तापकान् प्राप्ताौ तृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधि। भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचिनिशुचिन्यपि सकायसन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकं ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः। संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम्। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। परिषहाद्यविज्ञानादाश्रवस्य निरोधिने जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। कटस्य कर्ताहमेति सम्बन्धः स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धः कीदृशस्तदा। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्यासंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा। दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः। न मे मृत्युः कुतोर्भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवेतानि पुद्गले। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कर्म कर्म हिताबन्धी जीवो जीवहितस्पृह स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। परोकृतिमुत्सृज्य सोपकारपरो भव
उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। गुरूपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरं जानाति य स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वः ततः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मेव गुरुरात्मनः। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्तिकायवत्। अभवचित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। अब आगे श्लोक 37 37। अब योगी को, जिसको भगवान के बताए हुए स्वरूप पर श्रद्धान हो गया है, जो आत्म कल्याण में तत्पर है, ऐसा योगी एकांत में सर्व प्रकार के प्रमाद आदि को त्याग करके अपने आत्म तत्व का अभ्यास करे, ऐसा कहा। अब पूछ रहे हैं कि भाई वो योगी कैसे होते हैं, आत्म तत्व का अभ्यास करने वाला कैसा होता है, अंदर बाहर उनका किस प्रकार का आत्मा हो जाता है, और उनका लक्षण बताते हैं कि उन योगियों को इस प्रकार का होता है। यथा यथा समायाति यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि विषया सुलभा अपि यथा यथा समायाति यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि विषया सुलभा अपि। एक एक लिखे। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। एक साथ बधा 3 बार। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। अर्थ एकदम सरल है, बधान आवड़ी जाए, सब कर सकते हैं। अर्थ है इसका, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। संवित्ति का मतलब क्या बताया था? संवित्ति किसे कहते हैं? संवेदन, ज्ञान, अनुभव, ये सब एकार्थवाचक है। संवित्ति। तत्व किसे कहते हैं? आत्म तत्व तो बराबर, पर तत्व कहते किसे हैं? वो तो आप सब विशेषण बता रहे हो। आत्मा भी एक तत्व है, पर तत्व कहते किसे हैं? हाँ, यस, वेरी गुड। वस्तु का स्वरूप, उसको तत्व कहते हैं। तत्व कहो, भाव कहो, स्वरूप कहो, ये एकार्थवाचक है। तो कहते हैं कि यथा यथा, जैसे जैसे, संवित्तो अनुभव, समायाति आता है। किसका आता है अनुभव? तत्वमुत्तमम्, उत्तम तत्व का, उत्तम भाव का, अपना जो उत्तम स्वरूप है उसकी जैसे जैसे अनुभूति
बढ़ती जाती है, आती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, तथा तथा न रोचनते, वैसे वैसे नहीं रुचते हैं, रुचिकर नहीं होते हैं। क्या? विषया सुलभा अपि, जो विषय सुलभ हैं, विषय का मतलब इंद्रियों के विषय, सुलभ हैं, वो भी रुचते नहीं हैं, वो भी अच्छे लगते नहीं हैं। साव उदासीनता આવી જાય છે। ये आत्म अनुभव होने का प्रमाण है। जैसे जैसे हम आत्मा के निकट जाते हैं, जैसे जैसे हमारा आत्म सुख बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इंद्रिय सुख के प्रति जो अभिलाषा है वो वैसे वैसे ऑटोमेटिक कम होने लगती है, उदासीन हो जाता है व्यक्ति। और कैसे? सुलभ विषय, कुछ विषय ऐसे हैं कि हमको प्रयत्न करने पड़ते हैं तब जा करके मिलते हैं, और कुछ विषय अपने पुण्योदय से सहज हैं, उसको भी भोगने की इच्छा नहीं। पुण्य के उदय से अच्छा परिवार है, अच्छा कुटुंब है, बाल बच्चे हैं, सारे पैसे है, धन है, वैभव है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, परंतु वो विषय भी अब उसको अच्छे लग, जबकि वो कोई बेईमानी करके मिले हैं ऐसा नहीं है, उसके पुण्य के उदय से मिला है सारा, पर वो भी उसको अच्छा लगता नहीं है। ज्ञानी एनो नाम जेनो मोगे छे पछो घरवास जेने भाला जेवो પછી પુણ્ય છે વિષ્ટા સમા। घरवास केवो છે ने भाला जेवो, और पुण्य कैसा उसको विष्टा समा। ये एक अद्भुत अवस्था है कि वास्तव में उनको अच्छा नहीं लगता है, राज्य अच्छा नहीं लगता है, धन वैभव कुटुंब अच्छा नहीं लगता है। અત્યારે આપણને કોઈ મોટા વડાપ્રધાન કે મંત્રી કે કાંઈ બનાવે ને આપણે नहीं चाहिए, सहज अच्छा नहीं लगता है। भरत चक्रवर्ती को राजापना अच्छा नहीं लगता था, राम जी को राजापना अच्छा नहीं लगता था, जितने तीर्थंकर हुए उन सबको राजा बनना अच्छा नहीं लगता था, उसको घरवास जेने भाला जेओ ऐसा लगता, कब यहाँ से छूटूं और कब मैं आत्मा का आनंद प्राप्त करूं। क्योंकि ये जितना भी वो सारा क्लेश है, परिवार क्या है? क्लेश है कि नहीं? लागे छे आपने क्लेश है। वो पहली बात तो व्यक्ति को परिवार कुटुंब ये सब क्लेश लगता ही नहीं है। सबसे बड़ा दोष तो ये, राग उसको क्लेश नहीं लगता है। કેટલો અમાર તો સંપ છે કુટુંબમાં, કેટલા એકબીજાને હળીભળીને રહે છે, એકબીજાને કેટલું હેલ્પ કરે છે, અમે તો સાથે સાથે ધર્મ કરીએ છીએ ને આ છે ને પેલો છે ને એમ કરીને રાગ વધારે જીવ। तो ये राग है। देखो, पाप के उदय में व्यक्ति को वैराग्य आना सरल है, पुण्य के उदय में व्यक्ति को वैराग्य आना बहुत कठिन है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं ना, वो हमेशा पुण्य को पाप समझते हैं, पाप को पुण्य समझते हैं। उल्टा है, दुनिया से उनकी दृष्टि ही अलग है। क्योंकि पुण्य को पाप क्यों समझते हैं? क्योंकि पुण्य से वो उनमें अंतराय पड़ता है आत्म साधना में, इसलिए उनको पाप रूप लगता है, क्योंकि अंतराय पाप है ना एक प्रकार से। और जब तक उसके पुण्य का उदय है तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता है। भरत चक्रवर्ती कैसा हो, वो हुकुमचंद जी भारिल ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें बहुत सी कहानियां, उसका टाइटल उन्होंने अभागा भरत, टाइटल शू लख्यू है कहानी नो? अभागा भरत। इस काल का, इस अवसर्पणी काल का सबसे अधिक पुण्यवान, सर्वोत्कृष्ट पुण्यशाली व्यक्ति को उन्होंने लिखा अभागा, जिसका भाग्य ही नहीं है, ऐसा भरत। तो वो कौन सी दृष्टि रख के कि वास्तव में भरत को ऐसा ही लगता था। उसको
जब वो दिग्विजय के लिए निकला ना, उस समय उसको तो निकलने की इच्छा नहीं थी, पर तो भी उसका उदय ऐसा है कि निकलना पड़ता है। फिर वहां से उसको भगवान की वाणी सुनने जाना है, सबके सामने नहीं जा सकता, छुप छुप के भगवान की वाणी सुनने जाना पड़ता था, क्योंकि सब जाए तो फिर ओ ये तो हमको छोड़ करके चले गए, ये है वो है। मतलब उसको रोना आता था अपने ऊपर, यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी मेरे अंदर समझ है, इतना है, वो तो भी इसमें लगा हुआ सारा सारा। ये है दुर्भाग्य। और उनके छोटे छोटे भाई वो भाग्यशाली, उनके साथ ही चले गए और मेरे सारे भाई मोक्ष चले गए, और मैं सबसे बड़ा निठल्ला, ढीठ के ढीठ, अभी तक घर गृहस्थी में पड़ा हुआ हूं, इन विषयों में अपने आप को लगा रखा है, ऐसा ये अभागा भरत। तो वो वास्तव में अब उसका चक्रवर्तीपना है, वो वास्तव में उसके पुण्य रूप है कि पाप रूप है। अब आप कर्म की दृष्टि से देखो, कर्म के उदय की दृष्टि से देखो तो सारा पुण्य का विपाक है उसके, परंतु वो उसके परमार्थ साधना में अंतराय रूप हो रहा है। तो वास्तविक अध्यात्म दृष्टि से देखो तो सारा सारा अंतराय रूप हो रहा है, उसका पाप रूप हो रहा है सारा सारा। तो इस प्रकार, इसलिए ज्ञानी को ऐसे विषय जो सुलभ हैं, अपने आप आए हैं, 14 रत्न अपने आप उत्पन्न हुए हैं, सारा वैभव अपने आप मिला है, किसी से छीना नहीं है उसने, तो भी उसको अच्छा लगता नहीं है। ये पाप का पुण्य का उदय हो ना, उस समय अपने को सावधान रहना चाहिए। पाप के उदय में सहज व्यक्ति को वैराग आता है, और जो भी जिनको भी वैराग अधिक आता है ना, वो हमेशा कोई नहीं कोई ऐसा निमित्त पाप का ही मिलता है उसको। भरत जी को भी जब वैराग हुआ ना, तो उनके पाप के उदय के समय ही हुआ, पुण्य के उदय के समय नहीं हुआ। उनके शरीर की जो अंगूठी वो निकल गई, दूसरी भी फिर उन्होंने दूसरी तो अपना आप निकाल दी। ये क्या है? अब इष्ट वस्तु का वियोग हो गया उसके, उस वियोग में उनको तत्व जागृति हुई। जब तक उसका संयोग था तब तक तो उनको कोई तत्व जागृति हुई, उसका वियोग हुआ, इसका लगा रहे यार इस शरीर की शोभा इससे थी, मैं इस आभूषणों से अपने शरीर की शोभा मानता था, और ये तो इसका तो वियोग हो गया, तो शरीर एकदम जितना पहला शोभायमान था वैसा नहीं हो रहा है। ऐसे शरीर को क्या करना जो दूसरे से शोभा प्राप्त कर रहा है, ऐसा करके फिर उनको वैराग आया। इसलिए कभी भी वैराग आएगा ना, पाप के उदय में आएगा, इतना समझ जाना। इसलिए विरह में, ज्ञानी पुरुषों के विरह में जो साधना होती है ना, वो प्रत्यक्ष समागम में भी कदाचित कम होती है, नहीं होती है, उतनी अधिक विरह में हो जाती है। उसके साक्षात उदाहरण प्रभु श्री है, उसके साक्षात उदाहरण ब्रह्मचारी जी, ये उसके उदाहरण है कि कृपाणु देव के जाने के बाद ही प्रभु श्री की साधना ने बहुत वेग प्राप्त किया, बहुत जबरदस्त वेग प्राप्त किया विरह में। और प्रभु श्री के जाने के बाद ही ब्रह्मचारी जी की साधना ने बहुत वेग प्राप्त किया। और कहते हैं उनकी जीवनी में तो ऐसा आता है कि उनके विरह में ही उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उनके विरह में, उनके जाने के बाद, पहले नहीं, उनके समय में नहीं। ये विरह अग्नि भी इस प्रकार की होती है कि उसमें जीव को बहुत अधिक उपशम भाव, वैराग, उदासीनता, निर्वेद वगैरह आ जाता है। और महावीर के विरह में ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, जब तक उनका समागम था तब तक नहीं हुआ, उनका विरह हुआ तब हुआ। ये विरह बहुत उपयोगी है अपने जीवन में। विरह में मीराबाई ने इतने आगे की स्टेज प्राप्त की। ऐसा नहीं किसी भव में वो कृष्ण के साथ भी रही, उस भव में वैसी ऊंची दशा प्राप्त नहीं हुई, जिस भव में नहीं थे उस भव में प्राप्त। विरह भी ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि सत्संग नहीं करना चाहिए, जिसका घनिष्ठ सत्संग होता है उसका जब विरह हो जाता है तो उसकी याद में उसकी जो उसके वचन हैं उसको ज़्यादा प्रभावकारी बनते हैं, वो अधिक जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष समागम में तो कोई अपने को टकोर करने वाला था, कोई रोकने वाला था, अब नहीं है। इसलिए अब तो अपने को ही अपने गुरु का मान रख के, आदर रख के उनके पद चिन्हों पर चलते रहना, अब अपनी जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले वो क्या था
कि अपने कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, ऐसा करके वो एकदम निश्चिंत होकर के जीता। अब वो नहीं है, अब वो नहीं है तो हमें ही ऐसा बनना है, हमें ही अब अपने आप को जागृत रखना है। ऐसे में व्यक्ति अधिक जागृत हो जाता है और फिर संसार का स्वरूप भी विचारता है कि कोई भी संयोग है वो शाश्वत नहीं। ऐसे महात्माओं को भी वियोग हो जाता है। ऐसे संसार में क्या रहना जहां तीर्थंकरों का भी वियोग हो जाता है, जहां गणधरों का भी वियोग हो जाता है, जहां आचार्यों का भी वियोग हो जाता है, जहां साधुओं का भी वियोग हो जाता है, जहां सत्पुरुषों का भी वियोग हो जाता है। ऐसे संसार में क्या रहना, ये संसार रहने जैसा नहीं है। अपने तो चलो उन्हीं के पंथ पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो अच्छा लगता है वो सब जा रहा है। जीव को जो वस्तु अच्छी लगती है वो इससे बिछड़ जाते। महापुरुष अच्छे लगते तो बिछड़ जाते, हमारे साथ नहीं रहते। इसमें फिर वैराग्य जागता है, इसमें संसार के प्रति निर्वेद भाव उसको आता है। ऐसे संसार में क्या रहना कि जहां श्रेष्ठ पुरुष ही नहीं। अगर यहां ऐसे पुरुष रहते तो हम इस संसार में रहने को तैयार हैं, पर यहां ये रहते नहीं, इसलिए हमें नहीं रहना इस संसार में। कृपालदेव लख्યું છે, આટલું આટલું હોય તો મારે મોક્ષ નથી જોઈતો। સારા સજ્જન પુરુષો હોય, કૈયાગ્રા ઘરવાળા હોય, બધા ધર્મ પાળતા હોય, બધા વ્રત નિયમોનું પાલન કરતા હોય, અને આવું ઘણું બધું છે। આ બધું હોય તો મારે સંસારમાં મારે મોક્ષ જોઈતો નથી, પણ આવું કોઈ કાળે બનવાનું નથી, એટલે મારે મોક્ષ જોઈએ છે। ये है पाप पुण्य की बात। पुण्य भी स्थिर नहीं है, पाप भी स्थिर नहीं है, इसलिए पाप से अधिक पुण्य से डरना चाहिए। भय हमें पाप का नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति में तो व्यक्ति भगवान को याद कर लेगा, धर्म स्मरण आएगा, कैसे भी करके। पुण्य के उदय में बहुत कठिनाई है, इसलिए 4 गतियों में देखना कि जहां पुण्य का उदय अधिक है वहां धर्म कम है। पहली तो स्वर्ग, देवगति। देवगति में पुण्य अधिक है तो धर्म कितना है, मात्र 4थे गुण स्थान तक का, और संयम धर्म तो बिल्कुल नहीं। भोग भूमि में पुण्य अधिक है, धर्म कितना है, मात्र 4थे गुण स्थान जितना, अविरत। वहां किंचित भी संयम नहीं। जहां जहां भी पुण्य का उदय अधिक है वहां वहां धर्म कम है, और जहां पाप ज्यादा है, ऐसी तिर्यंच गति जहां पाप है और पाप बाहुल्य है, और वहां पर उस भोग भूमि से और उस देवगति से भी अधिक यहाँ संयम है, वहां देशव्रति हो सकते हैं, 5वां गुण स्थान प्राप्त कर सकते। और मनुष्य गति में भी पाप और पुण्य की बराबर आता जाता ही रहता है, तो वहां पर तो मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये हमेशा हमको अंतराय रूप कौन पड़ता है, अंतराय रूप हमेशा अपने को पुण्य तत्व पड़ता है। ये पुण्य भी 2 प्रकार का है, एक सातिशय और एक मृतिशय। जो पुण्य हमें मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाता है उस पुण्य के उदय को सातिशय पुण्य कहते हैं। जैसे देव शास्त्र गुरु का समागम, शास्त्रों का अध्ययन, ऐसी शास्त्राभ्यास करने योग्य अपनी जो मति होती है वो, उत्तम प्रकार का सहनन होता है वो, ये सारे सारे उत्तम प्रकार के हैं। सत्संगति, ये तो इस सातिशय पुण्य का उदय होता है, ये अपने को मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाता है। पर ये भी शाश्वत नहीं है, ऐसा अपने को समझ लेना चाहिए। इसलिए ज्ञानी पुरुष को क्या लगता है, जो अनुभवी उनको, कि तथा तथा न रोचनते विषया सुलभा अपि। अब अपने को देखना है कि अपने को सहज जो उदय पुण्योदय है वो रुचता है कि नहीं रुचता है। यहाँ से अपनी भूमिका कहाँ पर है वो अपने को देख लेना चाहिए। આપણો કુટુંબ, આપણા પરિવાર, આપણા દીકરાઓની પ્રોગ્રેસ, हाँ प्रोग्रेस मतलब
લૌકિક પ્રોગ્રેસ વગેરેમાં આપણને કેટલી પ્રસન્નતા થાય છે, આપણને અંદરથી કેટલો ફિલિંગ થાય છે, એનાથી ખ્યાલ આવશે આપણને કે હજી આપણે बराबर आध्यात्मिक दृष्टि हुई नहीं है, और हो तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। चलो अब उसका उल्टा कहते हैं। अभी क्या कहा उन्होंने कि जैसे जैसे आत्मा की तरफ उपयोग बढ़ता है, स्वसंवेदन बढ़ता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं हैं। अब कहते हैं कि उसका उल्टा, जैसे जैसे विषयों के प्रति विरक्ति होती है वैसे वैसे उपयोग आत्मा की तरफ जाता है, वैसे वैसे स्वसंवित्ति बढ़ती है। दोनों प्रकार के मार्ग हैं, उसको कहते हैं। अर्धी अर्धी लेती है। यथा यथा न रोचन्ते, यथा यथा न रोचन्ते, विषया सुलभा अपि, विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति, तथा तथा समायाति, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा न रोचन्ते, यथा यथा न रोचन्ते, विषया सुलभा अपि, विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति, तथा तथा समायाति, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। एक एक लिटी। यथा यथा न रोचन्ते, विषया सुलभा अपि, यथा यथा न रोचन्ते, विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा समायाति, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। 3 વાર સૌ સાથે। यथा यथा न रोचन्ते, विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा न रोचन्ते, विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा न रोचन्ते, विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति, संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। अब कहते हैं यथा यथा न रोचन्ते, विषया सुलभा अपि, जैसे जैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, तथा तथा समायाति, संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्, वैसे वैसे उत्तम तत्व का समागम होता है, वैसे वैसे उत्तम अनुभव प्राप्त होता है। ख्याल આવી ગયો? જસ્ટ પહેલા શ્લોકનું ઉલટું વિરુદ્ધ છે। महापुरुषों के जीवन में और जो भी साधना के मार्ग पे बढ़ता है, उसकी पहली स्टेज ये आती है, पहले उसको उदासीनता आती है, सहज निरंतर उदासीनतानो क्रम सेवो। ये पंथ परम पद में सम्यक दर्शन के चैप्टर में ऐसे 8 स्टेप बताए कि आगे आगे कैसे बढ़ता है। तो इसमें पहला स्टेप बताया, संसारनो थाक अनुभवो। संसार में से थकान लगती है उसको, अब परिभ्रमण से थक गया हूं मैं, 4 गतियों में बहुत रखड़ा भाई, देव गति में भी खूब रखड़ा, नरक गति में भी खूब रखड़ा, तिर्यंच में भी खूब रखड़ा, मनुष्य में भी खूब रखड़ा। अब ये रखड़ पट्टी बंद करो, अब मुझे ज्यादा परिभ्रमण करना नहीं है। बस ऐसा करते ही वो दूसरी स्टेप पे आ जाता है, आंतरिक उदासीनता। उसको अंदर से उदासीन हो जाता। अब उदासीन हो जाता का मतलब क्या है व्यक्ति कि ये उदासीन होगा, इसका मतलब यूं सारे दिन बैठे रहना, किसी से बात नहीं करना, किसी, ऐसा नहीं। उसको हर्ष, शोक, मान, अपमान, लाभ, हानि,
इसमें अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये उदासीनता का लक्षण। उसको कोई बहुत लाभ हो गया तो भी ठीक है यार, पुण्य का उदय है, होता रहता है। बहुत नुकसान हो गया तो भी ठीक है। किसी ने बहुत मान दे दिया तो भी ठीक है यार, दूसरे ही क्षण वो अपमान करने वाला है। किसी ने बहुत अपमान कर दिया तो भी ठीक है। कोई बहुत हर्ष का विषय है तो भी ठीक है। कोई शोक का विषय है तो भी ठीक है। ये अवस्था आ जाती है उसको कहीं पर भी मन नहीं लगता है। उसको अच्छी जगह आप घूमने फिरने ले जाओ, पिक्चर देखने ले जाओ, बड़े बड़े ताजमहल दिखा दो तो भी ठीक है। कोई ऐसी विभत्स चीजें बता दो तो भी ठीक। ये सब पौद्गलिक है, सब पुद्गल की बाजी। कहीं पर भी उसका उपयोग रमता नहीं है, आकर्षण प्राप्त नहीं करता है उसको उपयोग, ठहरता नहीं है इसका उपयोग। ऐसी अवस्था उस व्यक्ति की हो जाती है। अब उसको खाने में पीने में ठीक है, उसको ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं, पेट भरना है। अब जो दो वो खा लेंगे। शरीर को जैसा अनुकूल आता है वैसा भोजन कर लेंगे। कपड़े पहनने में भी ठीक है, अब कपड़ा शरीर ढकना है तो जैसा लाओ आप भाई आप ले आना। सेलेक्ट करने के लिए वो नहीं जाता है, तो भाई आप ले आना, जैसा लाओगे। कलर आपके हिसाब से पसंद कर लेना, हमारी कोई पसंद नहीं है। ऐसी उदासीनता आ जाती। कोई मौज शौक में सब जैसा है वैसा ठीक है, बराबर आनंद। ऐसी अवस्था एक आती है। ये स्थित प्रज्ञ के पहले की बात, जब स्थित प्रज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये तो स्थित प्रज्ञ के पहले की बात कर रहे हैं हम। पहले ही ऐसा हो जाता है। जब तक ऐसा नहीं होता है, विषयों में विरसता नहीं लगती है, संसार बड़े मौज शौक, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक न, अच्छे खाने पीने का शौक है न, घूमने फिरने का शौक है न, बहुत बातें करने का शौक है न, बहुत ऐसे काम करने का शौक है न, ये करो वो करो, समझ जाना उसको अंदर आत्म सुख का श्रद्धा नहीं हुआ है, प्रतीति नहीं हुई, इसलिए वो बार बार ही भटकता है। ज्यादा से ज्यादा अच्छा व्यक्ति हो तो वो अच्छे कामों में उलझेगा, ये करो वो करो, वो अच्छा कर देना, अब ये अच्छा ना, अब ये प्रोजेक्ट करना ना, वो प्रोजेक्ट, उसमें उलझेगा। क्यों? क्योंकि प्रतीति उसको अंदर के सुख की। इसलिए फिर क्या होता है कि अब संसार का सुख तो खो गया, वहां तो कोई रुचि होती नहीं है उसको, और अभी तक आत्मा का स्वसंवेदन हुआ नहीं, तो कहीं तो व्यक्ति उपयोग लगाएगा ना, कहां लगाएगा उपयोग? कहीं तो लगाना पड़ेगा उसको। इसलिए फिर ऐसे व्यक्ति को महापुरुषों के जीवन चरित्रों के प्रति राग हो जाता है, महापुरुषों धर्मात्माओं के प्रति उसको अनुराग बढ़ता जाता है ऐसे व्यक्ति, क्योंकि कहीं तो अपना उपयोग लगाना पड़ता है ना। इसलिए महापुरुषों का संग करना, साधुओं का संग करना, धर्मात्माओं का संग करना, त्यागी वैरागियों का संग करना, संयमियों का संग करना, महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ना, बार बार उनका चिंतन, वहां वो चित्त लगाता है, क्योंकि दूसरी जगह चित्त ठहरता नहीं है और आत्मा का मार्ग पता नहीं है उसको, तो उसके प्रति अनुराग बहुत बढ़ता है। इसलिए कृपालदेव बीजू वाक्य सत्पुरुषों चरित्रों चिंतवन करो, ऐसा दूसरा वाक्य, निरंतर उदासीनता नो क्रम से वो सहज रुचि बढ़ती है अपने आप। घर गृहस्थी वालों से उनसे रुचि कम हो जाती है, और महापुरुषों धर्मात्मा के पास रहना अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है उसको। समझ जाना है कि ये तीसरी स्टेज पे है। फिर इसके बाद उसको किसी गुरु का आश्रय की खोज करता है, क्योंकि अब चाहिए महापुरुषों के प्रति झुकाव बड़ा है, तो अब उसको परमार्थ के प्रति रुचि और जागृत होती है, आत्मज्ञान और आत्म समाधि के प्रति उसकी पिपासा बहुत बढ़ जाती है उसकी। अब उसको अंदर के मार्ग की
खोज है, पर वो क्या है कि अनादिकालीन मिथ्यात्व चल रहा है, अज्ञान चल रहा है, इसलिए अपने आप से मार्ग मिलना बहुत कठिन है। इसलिए उसको किसी अनुभवी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो सद्गुरु की खोज करता है। ये सद्गुरु की खोज है, वो इसका चौथा स्टेज है। फिर उसको सद्गुरु का बोध मिलता है। फिर उस बोध मिलने के बाद उसका अपूर्व अंतर संशोधन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये अब उसका पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ जाग रहा है। अब उसका पहले भी वो पुरुषार्थ कर रहा था, पर उस पुरुषार्थ की दिशा भटक रही थी। मतलब आत्मा को केंद्रित नहीं था, वो स्वरूप के केंद्रित नहीं था, क्योंकि देशना लब्धि नहीं थी उसके पास, सदगुरु का बोध नहीं था उसके बाद। अब उसको बोध मिल गया है, सत्पुरुष भी मिल गए हैं, तो अब वो जितने भी साधन करेगा, भक्ति करेगा, पूजा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उस सब वो अब आत्म केंद्रित होकर के करता। सेवा इत्यादि करेगा, उसमें भी अपने अंदर के विषय कषायों से निवृत्त होने की भावना से ही करेगा कि मुझे किसी की सेवा क्यों करनी है, कि मेरी स्वार्थ वृत्ति कम करनी है। मुझे दान क्यों देना है, तो मेरे लोभ कषाय को घटाना है। दूसरे का कल्याण होगा, वो भावना कम, और अपने अंदर की वृत्तियों को, अपने अंदर के गुणों को जागृत करना है, वो भावना अधिक रहती है उसके अंदर। और ऐसा जीव फिर अपूर्व अंतर संशोधन करता है। फिर एकांत में ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहता है, सत्पुरुषों का सत्संग में वगैरह। और ऐसे व्यक्ति को फिर किसी धन्य क्षणों में अपने स्वरूप का अनुसंधान करते 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 कर्मों की स्थिति वगैरह जब कम पड़ जाती है, तो वो अपने स्वरूप को भी उपलब्ध हो जाता है। फिर धीमे धीमे वो संयम की श्रेणियों पे आगे बढ़ता जाता है। ये स्टेज है सबकी। तो इसमें ये स्टेज पहली स्टेज है, विषय रुचिकर लगते नहीं है। और आपको विषय रुचिकर नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब अब आप उत्तम वस्तु के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, सहज बढ़ेगा। आपको महात्मा लोग ही अच्छे लगेंगे, दूसरे लोग अच्छे लगेंगे नहीं, ये सहज है। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि वो हमारे जीवन में हमको कोई ऐसा बहुत अधिक रुचि नहीं है विषयों की वगैरह, पर हमको धर्म अच्छा नहीं लगता है। बहुत से ऐसे होते हैं कि भाई तुम करो, हमको, वो मंदकशाही होते हैं, परंतु उनको महापुरुषों का संग करना अच्छा नहीं लगता, साधुओं को संग अच्छा नहीं लगता, वो कभी मंदिर नहीं जाएंगे, वो कभी स्वाध्याय नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे उनके जीवन में। बाकी अच्छे ईमानदार होंगे, सात्विक होंगे, सब प्रकार का उनका अच्छा होगा। ये अनंतानुबंधी का तीव्र उदय चल रहा उनके। और कुछ लोग ऐसे होंगे उसी घर में कि जिसको महात्मा अच्छे लगते हैं, मंदिर जाना अच्छा लगता है, शास्त्र अध्ययन करना अच्छा लगता है, सत्संग करना अच्छा लगता है, परंतु घर में कभी कुछ क्लेश कर लेंगे, थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेंगे, थोड़ा बहुत ये कर, ऐसे लोग होंगे। तो सामान्य व्यक्ति को क्या लगता है कि यार ये लोग सत्संग, ये व्यक्ति सत्संग करने जाता है, ये करने जाता है, तो भी घर पे आके गुस्सा करता है, ये करता है, वो करता है, और ये देखो ये मंदिर नहीं जाता, ये कहीं जाता नहीं, इससे अच्छा तो श्रेष्ठ ये है। ऐसा सामान्य व्यक्ति का आकलन है ये, वस्तु तो ऐसा नहीं है। वास्तव में वो जो सज्जन व्यक्ति है, परंतु उसको धर्म, धर्मात्मा और आयतन अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब उसके अनंत अनुबंधी का तीव्र उदय चल रहा है, इसलिए उसको आयतन अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसको अनायतन में ही मजा आ रहा है, घर में ही मजा आ रहा है उसको, और ऐसे यार दोस्तों के साथ ही मजा आ रहा है उसको। पर हाँ, अपने पुण्य को वो सहज भोग रहा है, अनिति का भी कुछ नहीं कर रहा है। और कोई आयतनों की सेवा कर रहा है, कोई धर्मात्मा है, तो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करता है, भाई तुम जाओ। बहुत ऐसा होता है ना, पति पत्नी ऐसा होते हैं कि उसके पतिदेव ऐसे होते हैं कि भाई तेरे जो करना वो कर, उसकी पत्नी को कहते हैं मैं जो डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और तू मुझे मत कहना कभी कि यहाँ चलो न वहाँ चलो न, वो महाराज के पास चलते हैं, ऐसा करते हैं, तू मुझे मत कहना कभी। तो ये क्या है, ये
अनंतानुबंधी का तीव्र उदय चल रहा है, इसलिए वो चीज ही रुचिकर नहीं लगती है उसको। जहां पर परमार्थ देवशास्त्र गुरु सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की वृद्धि शुद्धि होती है, वो वस्तु ही उसको प्रिय नहीं लगती। इसलिए जिसको देवशास्त्र गुरु अच्छे नहीं लगते हैं, धर्मात्मा अच्छे नहीं लगता, सत्संग अच्छा नहीं लगता, वो कितना भी सज्जन हो, परंतु वो अभी मोक्ष मार्ग से बहुत दूर है। और किसी व्यक्ति में बहुत सी विपरीतताएं हो सकती हैं, क्रोध ज्यादा हो सकता है, थोड़ा लोभ भी ज्यादा हो सकता है, पैसे कमाने की हाय हाय भी लगी हुई है, तो भी उसको रुचिकर ये लगता है, तो ये व्यक्ति कभी आज जल्दी आ जाएगा मोक्ष मार्ग में, क्योंकि ये तो इसकी चारित्रिक प्रॉब्लम्स हैं, ये उसकी दार्शनिक प्रॉब्लम्स नहीं है, ये इसकी चारित्रिक प्रॉब्लम है कि उनकी वृत्तियां ऐसी हो गई है। बहुत ऐसे होते हैं सत्संग में आकर के सत्पुरुष के पास रहकर, सत्पुरुष अच्छे लगते हैं, रह करके भी उसके अंदर की वृत्ति नहीं जाती है, क्रोध नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, ऐसा होता है बहुत सौ का, तो भी ये व्यक्ति जल्दी तिरेगा। क्यों तिरेगा? क्योंकि इसको अच्छा ये लगता है। और ये अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व मंद होने का लक्षण ये है कि उसको यथार्थ देव गुरु धर्म अच्छे लगते हैं, यही उसका लक्षण है। और जो व्यक्ति ऐसे भोग भूमि में बहुत से जीव हैं, स्वर्ग आदि में बहुत से जीव हैं ऐसे कि जिनकी बहुत मंद कषा है। देखो, भोग भूमि में रहने वाले जीव कभी भी हिंसा नहीं करते, अरे अनावश्यक हिंसा होती ही नहीं उसकी, चोरी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, व्यभिचार होता ही नहीं वहां। मतलब स्वद्वारा संतोष उनके प्योरली होता है। देवगति में भी स्वद्वारा संतोष व्रत उनके प्योरली होता है, जरा भी उसमें अतिचार नहीं आता है, उसको विकल्प भी नहीं आता है, क्योंकि वहां भोग में युगल होते हैं, उन्हीं का संबंध होता है, दूसरे का होता ही नहीं है, उनको विचार भी नहीं आता है इस प्रकार। अब ये देखो कितना प्योरली उनकी मंद कषा है उनकी, तो भी धर्म बुद्धि नहीं जागती है उन लोगों की। आयतन ही नहीं है वहां, देवशास्त्र गुरु नहीं है, वहां पर कुछ नहीं है, पुण्य में बहे जा रहे हैं। और यहाँ व्यक्ति कोई व्रत नहीं है, कुछ नहीं है, कषायों में है वगैरह, परंतु उसको रुचि अगर उसमें आ गई, अनंतानुबंधी मंद पड़ जाता है, वहां अनंतानुबंधी तीव्र उदय में रहता है। तो धर्मात्मा विषय मंद हुए इसका क्या लक्षण है, अपने मिथ्यात्व मंद हुए इसका क्या लक्षण है कि धर्मात्मा अच्छे लग रहे हैं, धर्म अच्छा लग रहा है, आयतन अच्छे लग रहे हैं अपने को, जहां पर ये सददेव सदगुरु सत्शास्त्र वगैरह अच्छे लग रहे हैं, बस ये अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो विषय हैं वो निरस लग रहे हैं, ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है। इसलिए जिसको विषय निरस होकर के धर्मायतन अच्छे लगते हैं वो उत्तम तत्व को प्राप्त करता है। केवल जिसको विषय नहीं अच्छे लगते हैं वो उत्तम तत्व प्राप्त करता है, ऐसा व्याप्ति का संबंध नहीं है। पर जिसको विषय अच्छे नहीं लगते हैं और धर्मात्मा धर्म और आयतन अच्छे लगते हैं, वो ये उत्तम तत्वों को आत्मा के अनुभव को प्राप्त करेगा। बाकी विषय अच्छे नहीं लगते हैं ऐसे लोग तो बहुत हैं, पर वो दूसरा पक्ष नहीं है उसके पास कि अब उपयोग लगाने के लिए कहाँ लगाना, तो परमार्थभूत वस्तु वो अच्छी लगनी चाहिए, तो अपना काम बनता है। इसलिए कहा कि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वम उत्तमम। हाँ, કોઈ પ્રશ્ન? એટલે દર્શન મોહને તોડવાનો વધારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ચારિત્ર મોહ કરતા। वेरी गुड, वो तो है ही। दर्शन मोह ये हमारे विषय मंद हुए हैं, किस लिए मंद हुए हैं कि वहां जाना इसलिए मंद हुए, उत्तम वस्तु प्राप्त करनी है अपने को, इसलिए फिर वो सेकंड नंबर की है, वो सहज अच्छी नहीं लगती है ना अपने को, ये सब सेकंड नंबर की चीज है, तो अपना विषय कम हो जाते हैं। मंद विषय कषायनि उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थ निवास, सहज उसके कम होते हैं। कभी अपने को ऐसा
धर्मात्मा कोई व्यक्ति को ऐसा नहीं समझना कि जैसे आश्रम में कोई व्यक्ति आए, ठीक है, यहाँ आश्रम में रहना उसको अच्छा लगता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जाकर के उसका व्यवहार बिगड़ जाता है। और जो कभी धर्मायतनों में नहीं आते हैं उससे भी अधिक खराब व्यवहार उसका हो जाता है। तो हम उसको क्या समझते हैं, ये तो सबसे गया, इससे अच्छे तो उसके दूसरे घर वाले, कि वो कम से कम धर्म नहीं करते हैं पर अच्छे तो हैं, और ये तो धर्म करता है, ये करता है, तो भी इसमें तो कुछ नहीं है। तो वास्तव में वस्तु तत्व ऐसा नहीं है, उसके बेचारे के वो उदय ऐसा है कि निमित्त पा करके उसकी कषाय उग्र हो जाती है, कभी आकुल व्याकुल हो जाता है, सामायिक आदि में विघ्न पड़ जाता है तो आकुल व्याकुल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, होता है ऐसा। तो अपन क्या मानते हैं कि तीव्र कषाय, वास्तव में ऐसा नहीं, उसने कषाय क्यों की वो मुख्य बात है। जैसे कोई अपने घर में किसी ने नियम लिया, व्रत लिया वगैरह, और उस व्रत में कहीं विघ्न आता है उसके, और उसके व्रत में विघ्न आता है तो वो थोड़ा अपने को डांट देगा, कुछ कर देगा, अथवा अपने को यूँ लगता है कि देखो कितना कषाय हो रहा है, देखो ऐसे नियम व्रत लेते तो उसे कषाय थोड़ी करने चाहिए, ऐसा करता है वो करता है, उसने सामयिक का व्रत लिया तो वो किस लिए कर रहा है वो समझो पहले। उसका व्रत, उसका नियम अच्छी तरह से पले और उसमें आप अंतराय रूप हो रहे हो, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहे। आप उसका कोई छीन रहे हो, उसका कोई पैसे छीन रहे हो, आप उसको कोई मार रहे हो, उसका कोई विषय छीन रहे हो, इसके लिए वो ऐसा नहीं कर रहा है। आप उसका भोजन छीन रहे हो, ये करो, इसके लिए वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। आप उसको परमार्थ कार्य में बाधा डाल रहे हो, इसलिए उसको वो आवेश आ जाता है कि यार मेरे को कम से कम ये परमार्थ कार्य तो बराबर करने दे, मेरे एक टाइम 2 टाइम सामायिक करता हूँ वो तो मुझे शांति से करने दो, मुझे मंदिर तो तुम शांति से जाने दो, मुझे जरा माला तो शांति से फेरने दो। ये बातें होती है उसके जहन में, और इसके कारण से दूसरों के प्रति उसका व्यवहार है वो थोड़ा रुखा हो जाता है। तो हम क्या समझते हैं कि देखो इसके अंदर ये पात्र जीव, ये धर्मात्मा के कोई लक्षण उसके है नहीं, पर वास्तविकता ऐसी नहीं। वो जीव अपने धर्म की, अपने आत्मा की सुरक्षा के लिए कषाय आदि कर रहा है। ये बहुत गहन बात है, सामान्य सांसारिक व्यक्ति उसको समझने में बहुत भूल करता है, और अच्छे अच्छे लोग भूल कर देते हैं ऐसे व्यक्तियों को, फिर उनको डांटते फिरते रहे तुम्हारा धर्म क्या काम का नहीं। ये नई जनरेशन के लोग होते हैं ना, वो तो ऐसा ही करते हैं, उनके पापा कौन, मम्मी कौन, दादा दादी कौन, ये रूढ़ी है सारा, तुम तो सारा रूढ़ी करते हो, ये करते हो ना, ऐसा करते हो ना, वो करते हो ना, ये है। और वो बड़े आध्यात्मिक हैं सारे के सारे, और लग कहाँ रहे हैं, विषयों में लग रहे हैं, और अपने आप को कह रहे हैं कि हम बड़े आध्यात्मिक, और आप तो सारे के सारे रूढ़ियों का पालन कर रहे हो, अब तो गुस्सा करते हो, ये करते हो। तो भाई ऐसा है, गुस्सा वगैरह कोई ख़त्म थोड़ी हो गया है, वो जिस गुण स्थान में है उस गुण स्थान में गुस्सा भी होता है, लोभ भी होता है, खाने पीने की अच्छी भी चीज़ें भी होती हैं। कोई व्रती है तो अपन उसको क्या समझते हैं कि व्रती है ना, इसका मतलब एकदम निरस भोजन करना चाहिए। तो व्रत लेने में कोई निरस भोजन का कोई नियम नहीं लिया उसने तो अपनी प्रतिमा इत्यादि ली है तो शुद्ध भोजन का नियम है उसने ऐसा थोड़ी नियम लिया कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, अभक्ष नहीं खाऊंगा, हिंसक वस्तु नहीं खाऊंगा। अब वो व्यक्ति क्या हो, कभी कभी कोई अच्छी चीज बना के खाता है, उसको भी रुचि होती है ना, सब वो गुण स्थान में सब होता है, सारी अच्छी चीजें खाने की, कभी हलवा बना के खाएगा, कभी क्या खाएगा, यार बहुत दिनों से गुलाब जामुन नहीं खाए तो चलो आज वो खाते हैं। ये सब चीजें उस व्रतधारी को भी होगी। तो सामने वाला क्या स्वभाव, देखो इसने व्रत तो ली और ऐसी ऐसी चीजें बना के खाता है, तो ये कहाँ धर्म कर रहा है ऐसा। और हम उसके माध्यम से कषाय बांध लेते हैं, अप्रत्याख्यानावणी, प्रत्याख्यानावणी, ये सब बांध, अनंत अनुबंधी तक बांध लेते हैं अब उसके लिए। परंतु उस गुण स्थान में वो भाव संभवित है, इसलिए होते हैं। तो वो कर रहा है तो, परंतु वो मिठाई बना के खाएगा, जलेबी बना के खाएगा, गुलाब जामुन बना के खाएगा, परंतु अभक्ष नहीं खाएगा। और उसकी दृढ़ता देखो उसके नियम के प्रति, कि अगर
बहुत अच्छी चीज बना करके बड़ी मेहनत से, बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी पकौड़ियाँ खाने की, नहीं खाने की, बना के खाता है, मस्ती से खाएगा वो, परंतु अगर उसमें अंतराय आ गया तुरंत छोड़ देगा वो। ये वृत्ति है कि अंतराय आएगा मतलब अब ये भोजन भक्ष नहीं रहा, अभक्ष हो गया। हम क्या समझते हैं कि जो चारित्र मोह से उत्पन्न जो रागादि हैं उसको लेकर के हम उस व्यक्ति का मापन करते हैं और वहां हम भूल कर लेते हैं और हम बहुत कुछ बांध लेते हैं उससे। कभी कभी ऐसे भी होते हैं, व्रती होते हैं, जैसे घर गृहस्थी में रहना, उनको कपड़े वपड़े पहनने का भी अच्छा शौक होता, ऐसा नहीं। 5वें गुण स्थान में ये भी संभवित है, अच्छा श्रृंगार करने का ये भी होता है, परंतु उनके व्रत में जरा भी गड़बड़ हो गई वो उनको स्वीकार नहीं। वहां वो किसी प्रकार का अच्छे श्रृंगार करेंगे, कपड़े पहनेंगे, ये लाएंगे, अच्छे अच्छे पहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर सामायिक नहीं चुकेगा, प्रतिक्रमण नहीं चुकेगा, धर्म नहीं चुकेगा वो व्यक्ति, और उसमें कोई डिस्टर्ब कर देगा उसको स्वीकार नहीं करेगा वो व्यक्ति, और उसमें थोड़ी आवेशित हो जाते हैं तो लोग यूँ समझते हैं कि देखो इसमें ये है ना, छुआछूत है, ये है ना, पैर है, ऐसा करते हैं। कोई वो शुद्धि का भोजन वगैरह ना ऐसा करते हैं, तो वो अपने बचाव के लिए बहुत ऐसा करते हैं किसी को, भाई थोड़ा सावधान रहना भाई, हमारे नियम व्रत हैं। अब लोग क्या है, ये क्या है, हमने आपका पानी छू गए तो क्या हुआ, नहीं इसका ये छू गए तो क्या हुआ, तो भाई ये सब उनके नियम के अंतर्गत आता है। फिर अपने को कोई कहता है समझाते तो अपन क्या ओवर आध्यात्मिक लोग हैं, हम क्या समझते हैं हम आध्यात्मिक व्यक्ति है। ये छोटी छोटी बातों में ये कोई धर्म है क्या? पर ये धर्म नहीं, ये सब सावधानियाँ है, उसकी सब क्रिया है। क्रिया में कुशलता तो होनी ही चाहिए अपनी, और उसके लिए थोड़ा डांट के भी कह देता है, बार बार हम वही गलती करेंगे तो डांट भी देगा, तो उसको लोग देखो ये तो कषाय करता है और देखो धर्मात्मा व्यक्ति है। तो ये सब हमारे समझ की कमी है, हम ये नहीं देख रहे कि हम गलती कर रहे हैं, वो हमारे समझ में नहीं आ रहे है। जैसे कोई मंदिर की पूजा करने के लिए आ रहा है और अभिषेक के लिए आ रहा है और अच्छे स्वच्छ कपड़े वगैरह पहन के आ रहा है, और सामने का कोई व्यक्ति मिल गया उसको और कोई हाथ मिलाने आ रहा है वगैरह, यूँ ये बैठने के लिए आ रहा है बहुत दिनों, तो वो दूर रहेगा, भाई देखो अभी मैं अभिषेक करने जा रहा हूँ इससे, तो वो थोड़ा दूर हट जाएगा। ऐसे उस व्यक्ति को लगेगा ये व्यक्ति छुआछूत कर रहा है, इसके देखो मैं तो कितना प्रेम से उसके पास में गया था हाथ मिलाने के लिए, प्रेम ज्यादा कि कपड़े ज्यादा। फिर वो विचार क्या करता है कि प्रेम ज्यादा कि कपड़े ज्यादा, तो भाई इस समय तो कपड़े ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम अभी 3 लोग के नाथ की सेवा करने जा रहे हैं, आपके प्रेम के कारण से हम उसमें नहीं पड़ेंगे कोई भी। वो व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि मुझे उसके नियम पालने में हेल्प करना है, वो तो उसकी बुद्धि में आ ही नहीं रहा है, बस उसने मेरे आग्रह को, मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं किया, उसको उसकी गलती दिखती ही नहीं है, और सामने वाले की गलती नहीं है वो भी गलती दिखती है, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है, आपके लिए कोई असद्भाव है ऐसा नहीं है। लोग ऐसे उल्टा उल्टा लेते हैं और कषाय आदि बांधते हैं, ये सब चीज़ें समझने की बात है। ये बात कहाँ से निकली कि विषय रुचते नहीं हैं, तो संसार के विषय नहीं रुचते हैं और धर्मायतन वगैरह वो रुचते हैं, और ऐसा व्यक्ति भगवान की बात, गुरु की बात मानेगा, घर वालों की बात कदाचित वो उड़ा देगा, संसार के लोगों के प्रति वो ईमानदार नहीं है, पर देव शास्त्र गुरु के प्रति ईमानदार है। उन्होंने कह दिया ना, हमारे गुरु ने कहा है तो वो बात माने। बहुत से ऐसे बदमाश प्रकृति के भी होते हैं, ऐसे घर वालों की बात नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, पर उनको किसी साधु के प्रति निष्ठा हो गई ना, उसकी बात मान लेंगे, वो बहुत निकट भवी जीव है, और बाद में जाकर के फिर गड़बड़ कर लेगा, उसके घर वालों के सामने डांट, गुस्सा भी करेगा, ये करेगा न वो भी करेगा न, तो घर वाले क्या समझते हैं ये नालायक है एकदम, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको धर्मात्मा के प्रति प्रेम हो गया, और वो प्रेम उसको परमात्मा बना देगा, थोड़े भाव में, 1 2 3 भाव में परमात्मा बना देगा। बाकी आप सांसारिक लोगों के साथ कितनी भी निष्ठाएं रखो, कितने भी प्रेम रखो, वो कभी अपने को परमात्मा बनाने में सक्षम नहीं होंगे, और धर्मात्माओं के प्रति हम प्रेम बढ़ाएंगे तो हमको परमात्मा बनाने में समर्थशाली है,
वो अपने को जरूर परमात्मा बना देंगे। इसलिए हमेशा देव गुरु धर्म के प्रति विनय को कभी कम होने देना, उनके प्रति अरुचि नहीं होना चाहिए, उनके प्रति अनिच्छा का भाव होना नहीं चाहिए। इसी का नाम है कि अब विषय उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अभी तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वम उत्तमम। अब ऐसा व्यक्ति कहाँ जाएगा? गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, वो अपने आप स्वसन्मुख होगा, आत्मा में ही जाएगा। इस प्रकार से ये ज्ञानी के लक्षण बताए। अब आगे और लक्षण बताते हैं कि जिसको इस प्रकार का स्वसंवेदन प्रकट होता है, श्रद्धान पक्का हो गया, उसको और आगे क्या क्या होता है, ऐसे और श्लोक में भी बताते हैं। ये 2 श्लोक हैं अपनी साधना के मापदंड हैं कि हमारी अंतर्मुखता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे विषयों में रुचि कम होती है, और जैसे जैसे विषयों में रुचि कम हो रही है हमारी अंतर्मुखता बढ़ रही है। ये मापदंड है, बस उससे ही अपना मापन करना चाहिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।